Hello everyone, I am here in Mr. Das Bike Control. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं आज हूँ इस वक्त तख्तबाही के सिटी में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार आपको तख्तबाही का सिटी ज़रूर विज़िट करवाऊंगा, तो इसलिए मैंने अपने पूरे सफ़र में अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू रखा ताकि मैं आपको तख्तबाही का शहर अच्छे से दिखा सकूं और हम मिलकर इस तख्तबाही के सिटी को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि जब हम लास्ट आए थे तो हम सिर्फ तख्तबाही के खंडरात को मैंने ही आप लोगों को दिखाया था और सिटी जो है वो इसको एक्सप्लोर करना रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपको पूरा सिटी भी इस साथ साथ एक्सप्लोर करता जाऊँ, आपको दिखाता जाऊँ कि तख्तबाही का मेन शहर भी किस तरह से है। यहाँ पर सिर्फ खंडरात ही नहीं कि आपको ज़रूरत है अशिया की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मॉल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, ग्रॉसरीज के लिए पूरे बड़े बड़े प्लाजास मौजूद हैं। तख्तबाही का ये शहर पूरा वेल डेवलप्ड सिटी है। यहाँ आकर आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी। ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और मैदान से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर होने की वजह से जिला मैदान तक पहुँचने में भी आपको आसानी और रसाई हासिल होती है। तख्तबाही का ये रोड मालाकंड रोड कहलाता है, जो कि मैदान को मालाकंड से मिलाता है। इस रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक के लिए चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती। पहले तो मेरा यही प्लान था उतर के आपको पूरा सिटी दिखाऊं, बट ड्यू टू द हैवी रेन मैंने सोचा गाड़ी में बैठे बैठे ही आपको पूरे शहर का नज़ारा करवाऊं और विजिट करवाता हूँ आपको तख्तबाही का एक खूबसूरत सा इलाका जो कि एक प्रॉपर शहर है, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इस पूरे शहर को देख सको और इसके नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सको। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि तख्तबाही को तख्तबाही क्यों कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, तख्तबाही में खंडरात के अलावा और कौन कौन सी जगहें हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तख्तबाही की मशहूर चीज़ें कौन सी हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है और तख्तबाही अपने खंडरात के अलावा और किन किन चीज़ों की वजह से मशहूर है। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इस वक्त तख्तबाही के शहर में मौजूद हूँ और आज के दिन यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और हैवी रेन की वजह से हमारी गाड़ी में थोड़ा सा इशू हो गया था। रास्ते में हमें दिखा ये गैराज। सोचा ऐसे मौसम में आगे सफ़र करने से बेहतर है कि हम थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करें और अपनी गाड़ी का जो इशू हो रहे थे उसको सॉल्व करवा लें, क्योंकि एक तो हैवी रेन में ड्राइविंग वैसे भी इशू करती है। इस सिचुएशन में हमें वैसे भी अपनी गाड़ी को बहुत ही मोहतात तरीके से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इस सूरत में गाड़ी की मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा हम आगे का मज़ीद सफ़र करने से बेहतर है पहले अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करवाया जाए, इसकी मुरम्मत करवाई जाए और फिर आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हैवी रेन में आगे वर्कशॉप का मिलना भी मुश्किल था। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले इसकी यहीं से रिपेयरिंग वगैरह के लिए, गाड़ी की मुरम्मत के लिए थोड़ी देर का हमने यहाँ पर स्टे किया। तो मैंने सोचा मैं क्यों अपना जो है यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ, क्यों ना मैं आपको अपने इस व्लॉग में यहाँ का टूर करवाऊँ और साथ साथ आपको दिखाऊँ यहाँ पर मौजूद ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी गाड़ियाँ। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा सिटी को भी थोड़ा सा बाहर निकल के एक्सप्लोर करेंगे। गाड़ी ख़राब होने की वजह से जो टाइम हम यहाँ पर फंस के गुजार रहे हैं, क्यों ना उसको थोड़ा सा मैं अपने लिए एंटरटेनमेंट फैक्टर बना लूँ। फजूल बैठने से भी बेहतर है मैं आपको थोड़ा सा गाड़ियों की लुक्स दिखाऊँ, यहाँ पर मौजूद जो इतनी गज़ब की गाड़ियाँ हैं हम उसकी वीडियो दिखाऊँ और साथ साथ हम इस सिटी को भी एक्सप्लोर करें। तो चले मेरे साथ, अब हम यहाँ पर गाड़ियों को एक्सप्लोर करते हैं, आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये एक रेड कलर की गाड़ी दिखी जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसके साथ वीडियोज़ एंड सेल्फीज़ बना लूँ। ये कलर गाड़ी का मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट लग रहा था और तमाम गाड़ियों में मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिसे मैंने नंबर 1 दिया था।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसके साथ वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं अपनी सेकंड गाड़ी की तरफ, सेकंड कार की तरफ। इस गाड़ी को तो देख के बिल्कुल मुझे वो जैसे रिपोर्ट वाली होती थी गाड़ियाँ, उसी की याद आ रही थी। उसके बाद मैं क्योंकि बारिश अभी भी हो रही थी तो इसलिए, और बारिश कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए मैं जल्दी से जाकर शेड में बैठ गया। जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी आटा पीसने वाली चक्की, जो कि बिल्कुल रियल में थी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चक्की देखी है जहाँ पर आटा वगैरह पीसा जाता था, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि आप देख रहे हो बाहर शरीफ किस्म की लाइटिंग हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शेड में आ गया और यहाँ पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल यूनिक लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आपके साथ शेयर करूं। हमारे यहाँ तो जस्ट इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं जिसमें से पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल पुराने ज़माने वाली मशीन देखी है, क्योंकि मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, तो सोचा क्यों ना इसके साथ थोड़ी सेल्फीज बनाऊं और वीडियो बनाऊं, आप लोगों को भी दिखाऊं। क्योंकि हम शहरों में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम रूटीन में नहीं देख पाते, लेकिन मुझे यहाँ ये देखने को मिली, इसलिए मैंने फ़ौरन वीडियो बनाकर इसे आपके साथ शेयर करने के बारे में सोचा। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि मैं इस वक्त तकपाई सिटी में हूँ, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तकपाई सिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको आगाह कर दूँ। तख्तबाही बेसिकली KPK के ज़िला मर्दान की एक अहम तहसील है, जो कि अपनी कदीम गंधारा तहसीब आसार कदीमा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब से इस इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, तब से ये जगह पूरी दुनिया में सियाहों के लिए एक अहम मरकज़ बन गई, जहां पूरी दुनिया से लोग इन आसार कदीमा को देखने के लिए मर्दान की इस तहसील तख्तबाही का रुख करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और पुजारियों के लिए, जिनका ताल्लुक बुद्ध मत से होता है, उनके लिए ये जगह मुक़द्दस इबादत का दर्जा रखती है, जिसको देखने हर साल दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका पूरी दुनिया में अपनी कदीम खानगाहों, बुद्धिस्ट स्टूपास और आसार कदीमा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। ये वो तारीख़ी ख़जाना है जो कि पाकिस्तान में मौजूद था और दुनिया की नज़रों में अब तक छुपा हुआ था, वरना इस जगह और इन आसार कदीमा का मवाजना अहराम मिस्र से और मिस्र की तारीख से ज़रूर किया जाता, क्योंकि ये गंधारा सिविलाइजेशन की वो छुपी हुई तारीख है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पन्ने दर पन्ने खोलती जा रही है। और वक्त आ गया है अब इसको, इस हिडन जेम ऑफ पाकिस्तान को बाहर दुनिया के सामने लाने का। बारिश तो अब रुक गई है, बिल्कुल तो नहीं रुकी, लेकिन यह थोड़ी हल्की हो गई है, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल आया हूँ। मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को कंप्लीट करूँ, तो चले जी हम कहाँ थे। हाँ, मैं तो आप लोगों को यहाँ पर गैराज में मौजूद ज़बरदस्त सी गाड़ियाँ दिखा रहा था। बीच में बारिश शुरू हो गई तो इंटरेक्शन थोड़ा सा टूट गया। चलें अब नज़र डालते हैं इस दूसरी गाड़ी पे। ये ग्रीन कलर की गाड़ी भी इस गैराज में मौजूद थी, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। क्योंकि बारिश रुक गई थी तो इसलिए मैंने भी अपनी अम्ब्रेला को क्लोज़ किया और सोचा कि आपको जल्दी से इन खूबसूरत सी गैराज में मौजूद गाड़ियों का विजिट कराऊं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मेरा प्लान था जल्दी से आप बाहर की तरफ जाऊं। अभी भी आप देख रहे हो बिजली चमक रही है, बारिश किसी भी टाइम शुरू हो सकती थी। मैंने सोचा जल्दी से जाकर तख्तबाही की सिटी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम शुरू हो सकती है और मेरा व्लॉग बीच पे ही रह जाएगा। तो बारिश और ख़राब मौसम की परवाह ना करते हुए मैं चल पड़ा हूँ थोड़ा बाहर की तरफ। रास्ते में वो जो एक दो गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी, मैंने सोचा वो भी आपको दिखाता जाऊँ। यहाँ एक पर्पल कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा उसको भी थोड़ा सा शूट कर लूँ और फिर हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। और यहाँ से निकल के मैं तख्तबाही के मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी फिसलन मची हुई थी तो इसलिए थोड़ा संभल के चलना था। ये जगह क्रॉस करके जी मैं पहुँच गया हूँ अब मेन रोड पे।
ताकि मैं तख्तबाही के शहर को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं और आपको दिखा सकूं तख्तबाही का शहर। तो चले मेरे साथ, अब हम चल के थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मेरे सामने ही मुझे लाइंस वगैरह दिख रही थी। हम मेन रोड पे आ गए हैं। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी और मुझे डर था मेरा मोबाइल कहीं बारिश में भीगने से, ज़्यादा बारिश आई तो मेरा मोबाइल भीग के ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके इसको शूट करना शुरू कर दिया ताकि मैं आपको तख्तबाही के शहर का नज़ारा करवा सकूं। तो जी ये है मेन मालाकंड रोड, जो कि तख्तबाही का मेन रोड है, जो कि मैदान से मालाकंड की तरफ जाता है। रोड के सामने ही मुझे चश्मा बहता हुआ दिख रहा था। मैंने सोचा आपको उसका भी नज़ारा करवाऊँ, उसको भी दिखाऊं। तो जी हमने जल्दी से रोड क्रॉस किया और अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ रोड के। ये है जी तख्तबाही का शहर। चलें जी थोड़ा सा एक तरफ होते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद तख्तबाही के बारे में इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम एक साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं, साथ ही रेलवे लाइन भी है और इसके साथ ही एक खूबसूरत सा चश्मा भी बह रहा है। ये जगह मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स बनाऊँ और आपको थोड़ा सा इसके बारे में तख्तबाही के सिटी के बारे में, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करता चलूँ। तख्तबाही बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, यानी तख्त और बाई। तख्त कहते हैं किसी भी बुलंद जगह को, और बाई जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चश्मा। क्योंकि यहाँ पर दो बड़े चश्मे पहाड़ी इलाके पर मौजूद थे, तो इसी वजह से इस जगह का नाम उसी की मुनासिबत से तख्तबाही रखा गया, यानी बुलंदी पर मौजूद चश्मे। जी हाँ, जब आप खंडरात की तरफ जाते हो तो वहाँ पहाड़ी इलाके पर बहुत ही ऊंची चोटी बनी हुई है जिसपे बुद्ध मत के पूरे आसारे कदीमा फैले हुए हैं, इसलिए उसको तख्त कहा जाता है। वहाँ से निकलने वाले दो चश्मों को फारसी ज़बान में बाई कहा जाता है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम तख्तबाही रखा गया। अब बात करते हैं यहाँ की फेमस चीज़ों की। तख्तबाही में कौन कौन सी चीज़ें मशहूर हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ये इलाका मैदानी और पहाड़ी इलाकों का इम्तजाज है। फिर गंदम, चावल, तम्बाकू, गन्ने की फसल भी काश्त की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुड़ की सबसे बड़ी मंडी लगती है, जिसे यहाँ के लोग मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की खुराक की बात की जाए तो यहाँ पर तख्तबाही के मशहूर चपली कबाब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अपने अपने इलाकों में भी कई जगह पर तख्तबाही के चपली कबाब के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी फेमस है। और सबसे अहम जो यहाँ का सबसे मशहूर चीज़ है वो है यहाँ के खंडरात, जो कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो मैं आपको वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे इसकी एक वीडियो डाली भी है। मज़ीद तख्तबाही के खंडरात की कंप्लीट वीडियो भी मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। इसमें हम तख्तबाही के खंडरात को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे उन हिस्ट्री के ज़माने के अजीम शाहकारों को, जिसे आप बहुत जल्द मेरे तख्तबाही के खंडरात के व्लॉग में देखोगे। लाइटनिंग फिर से हो रही है, बिजली चमक रही है, बारिश शुरू होने वाली है। मैं फिर जल्दी जल्दी चलता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ ताकि मैं भीगने से बच जाऊँ। यहाँ रोड पर से जाते हुए मुझे जो है चपली कबाब की डिलीशियस स्मेल आई, जिसे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चपली कबाब भी, तख्तबाही आए हैं और चपली कबाब भी आकर ट्राई ना करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। जल्दी जल्दी से तख्तबाही के चपली कबाब लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, इससे पहले कि बारिश मज़ीद स्टार्ट हो जाए। जल्दी से चपली कबाब लेते हैं। सो कम विद मी।
क्योंकि मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था बारिश होने के बाद, और इस मौसम में गर्मा गर्म कोई चीज़ अगर हम इंजॉय करते हैं, लेते हैं, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में। तो जी देख लें, ये है तख्त बाही का पूरा सिटी। आई होप आपको ये जो है सिटी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप ये देख रहे हो लाइटनिंग शुरू हो गई है, अंधेरा भी होता जा रहा है। तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा आपको थोड़ा सा और व्यू दिखा के फिर मैं चलता हूँ, और चल के हम लोग लेते हैं। मैंने ऑर्डर दे दिया है कबाब का, मेरे कबाब रेडी हो रहे हैं। जल्दी से हमने लिया और अब हम चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी तख्त बाही की। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी माई चैनल एंड स्टे विथ मी टू द न्यू व्लॉग ऑफ। मैं अपनी पिछली तख्त बाही के खंडरात की वीडियो को भी साथ पंच कर तो स्टे विद इट एंड एंजॉय।